बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल शीर खुरमा यानी कि सवैयाँ बनाने की रेसिपी लेकर आया हूँ। छोटी ईद हो और ईद वाले दिन सवैयाँ ना बने ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये कि सवैयाँ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों बूढ़ों जवानों सबको पसंद हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ऑथेंटिक रेसिपी मिल जाए तो क्या ही बात है। और जब आपके अब्बू भाई हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ के आएँ तो आप उन्हें सर्व करें तो वो ना सिर्फ आपकी तारीफ़ करें बल्कि आपको खुशी से डबल ही दी दें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। फ्लेम को ऑन करेंगे और दूध को आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जैसे ही दूध गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, ताकि दूध के अंदर अच्छी सी जो खुशबू और जायका है डेवलप हो जाए। इन केस अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसमें इलायची जो है 3 से 4 कूट के ऐड कर लीजिएगा। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे हाफ़ कप। ये काफ़ी गाढ़ा और मीठा भी होता है, हाफ़ कप काफ़ी होगा, जो कि इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। और उतनी देर में हम इसके लिए कुछ और चीज़ें तैयार कर लेंगे, जिसके लिए पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी को मेल्ट कर लेंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे सवैयाँ हाफ़ कप। इस तरीके से आप सवैयाँ तोड़ लीजिएगा। सवैयों की जो क्वांटिटी है आपने इतनी ही लेनी है, ज़्यादा लेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। याद रखिएगा कि दूध हमने 1 लीटर लिया था और सवैयाँ हाफ़ कप। दूध आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो सवैयों की क्वांटिटी है, मिकदार है, वो आपने इतनी ही रखनी है। ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे चॉप किए हुए। कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट हों अवेलेबल ऐड कर लीजिएगा। और इनको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से या रोस्ट करने से एक तो इनमें से खुशबू आएगी और दूसरा इनके टेस्ट में और भी इजाफा होगा। दोस्तों इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर रोस्ट करने के बाद इनको साइड पे रखते हैं और दोबारा से आ जाते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पर दूध भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है और इन सवैयों और ड्राई फ्रूट को दूध के अंदर ऐड करेंगे। और जस्ट हम इनको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे। और जैसे ही ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ़ करके नीचे उतार लेंगे। उसके बाद ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। खूबसूरती और प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए एंड पे जाके किसी भी ड्राई फ्रूट से टॉपिंग कर लेंगे, ताकि जब आप सर्व करें तो ये देखने में भी उतनी ही खूबसूरत लगें जितनी खाने में। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपीज़ देखने को मिले। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।